अच्छा, अब हम स्टूडेंट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है भाई, इसमें भी आपको 3 सेट गिवन है। आपने क्या करना है, वेरीफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को। ठीक है भाई, तो पहले हम यहां लिख लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है भाई। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को। ठीक है भाई, तो यहां हम लिख लेंगे, ये प्रॉपर्टी लिख लेंगे। आप लिख लोगे ए यूनियन, फिर यहाँ पे आएगा बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास, फिर इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए यूनियन सी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले हम क्या करते हैं, ए है यहाँ पे, पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए आपके पास ये गिवन है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ये तो सेट ए हो गया। फिर इसके साथ आप क्या करोगे, यूनियन लगा लोगे, फिर आगे आएगा आपके पास सेट बी। यहाँ बी है ना, तो आगे क्या आ जाएगा, ये वाला सेट। -1 आ जाएगा आपके पास, फिर -2 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, फिर -4 -5, ये -4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो यहाँ हम लगा लेंगे इंटरसेक्शन, फिर ये आ जाएगा भाई। इसके बाद आपने क्या करना है, आगे सी सेट लिखना है, वो है आपके पास -1 आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस ये आ गया। अब आप यहां लिखोगे भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा, इसको तो वैसे ही लिख लोगे भाई। अच्छा, ये सेट तो वैसे आ गया, फिर यूनियन लिख लोगे। अच्छा, इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं भाई, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अच्छा, यहाँ -1 है, वहां भी -1 है, तो इसको लिख लोगे भाई, -1 आ गया। यहाँ -2, वहाँ -2, तो ये -2 भी आ गया। अच्छा, यहाँ -3 है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ -4 है, यहाँ भी नहीं है। -5, वो भी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, इन दोनों का यूनियन लिख लोगे। इनके ए यूनियन लिखोगे, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आ जाएगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे नंबर लिखते हैं। अब लिखोगे 0, फिर आ जाएगा +-1, फिर आ जाएगा आपके पास +-2, फिर आ जाएगा +-3, फिर आ जाएगा आपके पास +-4, फिर आ जाएगा +-5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये -1 -2 यहाँ आ गए। ठीक है भाई, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको एक बार लिखना होता है, तो यहाँ हमने एक बार लिख लिया। ठीक है भाई, ये हो गया। ये आ गई आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी ये राइट हैंड साइड लेंगे, तो इधर हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी, फिर आएगा आपके पास इंटरसेक्शन, फिर आएगा यहाँ पे ए यूनियन सी आ जाएगा। इक्वल लगा लोगे, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट आएगी। पहले सेट ए को लिखोगे। सेट ए आपके पास है 0 +-1, फिर हो जाएगा +-2, फिर हो जाएगा आपके पास +-3, फिर हो जाएगा +-4, फिर हो जाएगा +-5 हो जाएगा भाई। ये हो गया। फिर दरमियान में यूनियन है, तो आप क्या करोगे, यूनियन लिख लोगे, फिर सेट बी लिखोगे भाई। अच्छा, सेट बी आपके पास है ये वाला, यहाँ लिखोगे -1, फिर -2 हो जाएगा आपके पास, फिर -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। ये सेट बी हो गया आपके पास। इस पर बड़ी ब्रैकेट लगा लो। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन लगा लिया हमने, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा लोगे, फिर करली ब्रैकेट आएगी, फिर सेट ए को लिखोगे, 0 लिख लोगे, +-1 हो जाएगा, फिर +-2 हो जाएगा, +-3 हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, +-5 हो जाएगा। ये हो गया। फिर दरमियान में यूनियन है, तो आप क्या करोगे, यूनियन लिख लोगे, फिर लिखोगे सेट सी को। सेट सी कौन सा सेट है आपके पास, ये सेट है, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखोगे -1, ये हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा आपके पास 3, फिर हो जाएगा आपके पास 4।
अच्छा, इस पर भी आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगा लोगे। ठीक है भाई, तो यहाँ आप लिखोगे ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा ए यूनियन सी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सेट और इस सेट का आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। इन दोनों का आप यूनियन लोगे तो आपके पास आएगा 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया इन इन इनका, इस एक तो इस साइड का और आगे जो है यहाँ तक, इन दोनों का हमने क्या किया, यूनियन ले लिया, जो कि ये आ गया। ठीक है भाई, इससे आगे क्या इंटरसेक्शन है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। इससे आगे आपके पास है, अच्छा, इन दोनों का आपने, इस सेट का और इसका, इन दोनों का भी आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। यहाँ करली ब्रैकेट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। यहाँ हमने क्या किया, आप देखो भाई, ये आपके पास एक सेट है, दूसरा सेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक है। ठीक है भाई, आपने क्या करना है, इस सेट और जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया, यहाँ पे यूनियन उनका आ गया। ठीक है, इन दो सेटों का। फिर इससे आगे इंटरसेक्शन है, तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लिया। फिर ये सेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर यूनियन है, फिर यहाँ से दूसरा सेट स्टार्ट हो रहा है। इस सेट का और इस सेट का हमने यूनियन लिया, जो कि ये हमारे पास आया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सेट का और इस सेट का आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे ए यूनियन बी, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर ये ए यूनियन सी। ठीक है, इक्वल आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इन दोनों का हमने क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट से लिखते हैं। तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, फिर आएगा आपके पास प्लस माइनस 4, ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या आ गए, राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ गए। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, जो कि वो इसके इक्वल आए, और इसकी राइट हैंड साइड भी क्या, इसके इक्वल आ गए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और आप राइट हैंड साइड को देखो, वो दोनों क्या है आपके पास, इक्वल हैं। ठीक है भाई, तो ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। इसके बाद अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन देखेंगे। ठीक है भाई, स्टूडेंट वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन को। पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन थी, ये हमारे पास है इंटरसेक्शन अवर यूनियन है। ठीक है भाई, तो इस प्रॉपर्टी को हम लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास, फिर आपके पास आएगा बी यूनियन सी हो जाएगा, फिर ए को लगा लोगे, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और यहाँ पे यूनियन, फिर ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई। लेफ्ट हैंड साइड वो है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा, इक्वल लगा लोगे। अब पहले क्या करोगे, सेट ए लिखोगे। सेट ए आपके पास ये वाला सेट है, 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 2 हो जाएगा आपके पास, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इससे आगे यहाँ इंटरसेक्शन लगा लोगे, फिर ये ब्रेकर लगा लोगे, फिर करली ब्रेकर लगा लोगे। इसके बाद आपके पास सेट बी आपने लिखना है, जो कि आपके पास है -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया। फिर दरमियान में क्या है, यहाँ पे यूनियन, तो हम यहाँ यूनियन लगा लेंगे भाई। इसके बाद आपके पास आ जाएगा सी सेट, जो कि आपके पास ये है -1, -2, 3, 4, ये है आपके पास -1, -2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। यहाँ आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आएगा आपके पास 0, प्लस माइनस 1, फिर आ जाएगा प्लस माइनस 2, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 हो जाएगा भाई, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। ठीक है भाई, ये इंटरसेक्शन लगा लोगे और इन दोनों का क्या करोगे, यूनियन लोगे। अच्छा, इन दोनों का हम यूनियन लेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, सारे नंबर लिखने हैं आपने भाई। ठीक है, -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास 3 और 4, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है भाई, तो यहाँ आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल आ जाएगा आपके पास। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्शन ले रहे हैं।
तो इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, कॉमन नंबर लिखने हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे, अच्छा जीरो यहाँ नहीं तो जीरो नहीं लिखेंगे भाई, आप लिखोगे -1 लिख लोगे भाई, -1 लिख लोगे भाई, -2 लिख लोगे भाई, और -3, ये -3 आ जाएगा, यहाँ से -4 आ जाएगा आपके पास, -5 हो जाएगा, और आपके पास 3 और 4, ठीक है भाई। ये इन दोनों के किसे आ गए, इंटरसेक्शन से आ गए, ठीक है भाई। और अब आप क्या करोगे, इससे आगे राइट हैंड साइड लोगे। इसकी राइट हैंड साइड कौन सी है आपके पास, ये वाली साइड, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ ए इंटरसेक्शन आपके पास बी हो जाएगा, फिर दरमियान में यूनियन हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, इक्वल लगा लोगे भाई। अच्छा पहले आपने क्या करना है, सेट ए लिखना है, वो आपके पास 0, फिर +-1 +-2, फिर आएगा आपके पास +-3, फिर आ जाएगा +-4, और ये हो जाएगा +-5, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, सेट बी लिखोगे। सेट बी आपके पास है ये वाला सेट, -1 -2 -3 -4, और ये -5 हो जाएगा, -5 हो गया। अच्छा इससे आगे आपने क्या करना है, एक बड़ी ब्रैकेट भी यहाँ पे लगानी है, ये वाली बड़ी ब्रैकेट, पहले करली ब्रैकेट, इससे के पीछे बड़ी ब्रैकेट लगानी है, ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आप ये यूनियन लगा लोगे, यूनियन आएगा, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लोगे, फिर करली ब्रैकेट आ जाएगी आपके पास। अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, ए है तो यहाँ हम सेट ए लिखेंगे, 0 हो जाएगा, +-1 +-2, फिर हो जाएगा +-3, और +-4, फिर +-5 हो जाएगा, ये हो गया। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, फिर सेट सी लिखेंगे। सी कौन सा है आपके पास, ये -1 -2 -1 -2, फिर होगा 3, फिर आ जाएगा आपके पास 4, ये हो गया। फिर आप यहाँ लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर आप यूनियन लगा लोगे, फिर लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ जाएगा आपके पास। अच्छा इन दो सेटों का आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ले लेंगे। आप यहाँ लिखोगे -1 -2 -3 -4, फिर आपके पास आ जाएगा -5। हमने क्या किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। अच्छा इसके लेने के बाद आपने क्या करना है, ये यूनियन यहाँ लिख दोगे, यूनियन लिख दिया भाई। अच्छा अब आप क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ये हो गया आपके पास। फिर आप यहाँ लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ जाएगा। इन दोनों का आप क्या करोगे, यूनियन ले लोगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3, और ये हो जाएगा -4 -5, फिर +3, और ये 4 हो जाएगा। अब देखो भाई, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। हमने राइट हैंड साइड ली थी, वो हमारे पास इसके इक्वल आ गई, ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।